आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी गई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और उसमें जुट गए हैं। जहां उन्होंने बुधवार को हमीरपुर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, माताओं और बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था। और भाइयों बहनों, केवल एक खानदान के विकास तक सीमित है पार्टी, इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इन्होंने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की नई नई परतें देश के अंदर खड़ी करनी प्रारंभ कर दी थी। इसका खामियाजा देश ने भुगता है। विकास अवरुद्ध हुआ है और आज उसकी कीमत हमारा नौजवान चुका रहा था। लेकिन अब भारत उससे उभर चुका है। एक नए भारत के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार फिर से आवश्यक है, क्योंकि विगत 5 वर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों, जिस मजबूती के साथ श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मिलकर के, वह अभूतपूर्व है। संवाददाता विवेक शाही मौजूद है। विवेक, हिमाचल प्रदेश में जल्दी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी मैदान में उतरे हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहां पे क्या समीकरण बन रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मनीष जी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां जो है अब तेज हो गई हैं। सभी अपने अपने बड़े बड़े नेताओं को जो है मैदान में उतार रहे हैं और चुनावी जनसभा करा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है इस समय वर्तमान भाजपा सरकार की, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रहेगी, जिससे सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार से जिसका मुकाबला होगा। आज भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की जीत की हुंकार भरी। 2 और 4 नवंबर को उनकी जनसभाएं जो है प्रस्तावित हैं। आज 2 नवंबर है और आज हमीरपुर, मंडी और सलोन में उनकी जनसभाएं जो है प्रस्तावित थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस विधानसभा, जैसे कि वो छोटी से छोटी चुनाव को भी बहुत ही बारीकी से लेते हैं, तो ये विधानसभा चुनाव उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ा इवेंट है। और क्योंकि वर्तमान में उनकी सरकार है और तो उनकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड नेताओं की जनसभा वहाँ कराई जा रही है। और खुद योगी आदित्यनाथ जो है दूसरी बार उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री चुन के आए हैं और 2017 में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चेहरा जो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रिय कुमार धूमल की आश्चर्यजनक रूप से हार हुई थी। उसके बाद से जयराम ठाकुर जो है मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उनकी इमेज भी काफ़ी साफ सुथरी और सभ्य बताई जाती है। तो ये मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। भ्रष्टाचार की बात करते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 साल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में काम किया है। उन्होंने इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम का उल्लेख किया और अनुराग ठाकुर के भी नाम का उल्लेख किया और उन्होंने वहाँ की जनता से अपील किया है अपने चुनाव भाषण में कि वो इस चुनाव में भी हमें वोट देके जो है डबल इंजन की सरकार बनाए। वही मनीष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है वो अब इसमें जो है एक त्रिकोणीय गेम हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसमें जो है पूरे दमखम के साथ उतर रही है। कांग्रेस और भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी इसमें अपना पूरा दमखम लगाएगी और इस मुकाबले को जो है त्रिकोणी बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। मनीष जी। जी विवेक, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार नहीं उतारने के बाद लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्ण विधानसभा सीट के उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सभा के परिसीमन के बाद 2012 के अस्तित्व में आई गोला गोकर्ण सीट 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव के तहत 3 नवंबर को मतदान होना, जबकि परिणाम 6 नवंबर को घोषित किया जाएगा। इस निर्वाचन क्षेत्र से 3,90,000 से अधिक मतदाता हैं। उन्हें 7 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना है। इस उपचुनाव में बसपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है, लिहाजा यह मुख्य मुकाबला दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और इसी सीट से विधायक रहे सपा के प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच है। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज तिवारी मौजूद हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट से बीजेपी विधायक अमन गिरी और दूसरी सीट से विधायक रहे सपा के प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच है। वहां पे क्या समीकरण बैठ रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि जनता का पक्ष किधर झुक रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर जो कल मतदान होना है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां जो है रवाना हो चुकी हैं, अपने अपने पोलिंग सेंटरों पर पहुंच चुकी हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर लखीमपुर की विधानसभा गोला सीट की सुरक्षा व्यवस्था की, तो पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद की जा चुकी है। 10 कंपनी पीआरसी पे बटालियन भी तैनात की जा चुकी है और भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया जा चुका है। कहीं न कहीं तो छोटी सी चूक न होने पाए से जो जिला प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से फुल सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा चुकी है। और अगर वहीं पर हम बात करें जो गोला विधानसभा सीट के जो अमन गिरी भाजपा से प्रत्याशी है, वहीं सपा से विनय तिवारी प्रत्याशी है, दोनों के बीच में एक टक्कर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके अगर हम बात करें तो सपा को इसी चुनाव के दौरान में जो झटका लगा हुआ है वो इस तरीके से लगा है कि जैसे मौजूदा ब्लॉक प्रमुख जो थी बीना राज, उन्होंने भी सपा छोड़ दी, भाजपा ज्वाइन कर ली, बसपा से भी लोग भाजपा में चले गए। तो ये एक कहीं न कहीं ये सूत्र सोचने पर जरूर मजबूर करें, लेकिन जो इस वोटर है वो चुप्पी साधे बिल्कुल कहीं न कहीं सोचने पर टक्कर बिल्कुल देखने को मिल रही है। धीरज, कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा समर्थन इधर भी जाने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि वहां पे परिस्थितियां किसके पक्ष में आपको जाती नजर आ रही हैं, बीजेपी या फिर आपके सपा? बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक जो है ये भाजपा के लिए प्लस पॉइंट जरूर बनता नजर आ रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जनता का रुझान कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकता आपको दिख रहा है। फिलहाल इस खबर पर धीरज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय यही सोचते होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बहुत ही बड़े मुकाम तक जाएगा। उन्हें शिक्षकों से यह उम्मीद रहती होगी कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन सीतापुर के एक स्कूल में बच्चों से कुछ ऐसा ही कराया जा रहा है, जहां भीगा प्राथमिक विद्यालय से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधान अध्यापिका द्वारा बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। जहां आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिस्वा ब्लॉक के भीरा प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है। विद्यालयों की साफ सफाई के बारे में इधर एक अभियान चला हुआ है और वो प्रदेश से लेकर के जिले के स्तर पर भी अधिकारियों के द्वारा भी, इवन मेरे सभी उच्च अधिकारी ये निर्देशित करते हैं कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस ऑफिस में रह रहे हैं, जिस स्कूल में रह रहे हैं, अगर वहाँ हम साफ़ सफाई का एक माहौल, बेहतर माहौल आपसी समझ से पैदा करें तो एक अच्छी चीज़ निकल कर के आएगी। इसके लिए इनिशिएटिव हमारे अधिकारियों ने भी लिया है। इवन मैं भी जब कभी किसी विद्यालय में जाता हूं तो सफाई को लेकर के स्वयं भी उसमें अपने को शामिल करता हूं। यही बात मेरे विभाग द्वारा, सरकार के द्वारा भी कही जा रही है कि विद्यालयों को साफ़ सुथरा रखा जाए, ऑफिसेस को साफ़ सुथरा रखा जाए और इसमें पब्लिक को भी जोड़ा जाए। यहाँ तक कि विद्यालय की प्रबंध समिति है, गांव के अभिभावक जन हैं, सबको लेकर के एक साथ चलने की बात कही गई है। उसमें हम भी शामिल होते हैं, शिक्षक भी शामिल होता है, शिक्षा का पूरा परिवार शामिल होता है। इससे बच्चों को एक सीख मिलती है। इस खबर पर सीतापुर से हमारे साथ सुनीश तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनीश, सीतापुर के स्कूलों में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, जबकि बच्चे वहां पे अपना भविष्य सुधारने आते हैं। खुद प्रधानाध्यापिका और वहां के शिक्षकों ने इस पे कोई एतराज नहीं था, बल्कि झाड़ू लगवाने का काम वहां पे किया जा रहा है। बच्चे क्या सीखेंगे? मनीष, आपको हम बता दें कि ये जो मामला है ये जनपद सीतापुर के बिस्वा ब्लॉक के भीरा प्राथमिक विद्यालय का है।
जहां पर जो आज सुबह से ये जो वीडियो वायरल हो रहा था तेज से, जिसमें बच्चे जी झाड़ू लगाते हुए दिख रहे थे। इसके बाद जब यह खबर मीडिया में चली तो कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने इस पर पर्दा डाला और जी पर्दा डालते हुए कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि ये जो बच्चों से सफाई कराई जा रही थी कहीं ना कहीं ये प्रशासन के स्कीम के तौर पर चल रही है। जी आपको बता दें कि सीतापुर में ज्यादातर विद्यालयों में अभी भी क्या ऐसी घटनाएं लगातार आ रही हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। जी सुनील, इससे पहले भी गोंडा में और भी कई जिलों से इस तरह की खबरें आई जहां पे बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। तो ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा जहां पे खुद ही इस तरह की कार्य कराए जा रहे हैं बच्चों से? अध्यापक से आपने जब बात करी है तो उस पर उन्होंने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है? मनीष, आपको बता दें कि जो वहाँ की प्रधानाध्यापिका हैं शालिनी जी, वो इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब प्राइम टीवी की टीम खंड शिक्षा अधिकारी से बात करती है तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो बयान है वो बड़ा विचित्र बयान आता है। वो खंड शिक्षा अधिकारी जो है वो यह बताते हैं कि जो यह बच्चों का जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें एक ऐसा बयान जारी किया कि बच्चे अगर स्कूल आकर ये साफ सफाई नहीं सीखेंगे तो आखिर उनको स्वच्छ रहे, मतलब स्वच्छ और सफाई का कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। जी सुनील, बीएसए और वहां से जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में जब ये मामला गया है, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है तो जाहिर सी बात है ये मामला उनके संज्ञान में भी गया होगा, तो उन्होंने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी और क्या कार्रवाई की है अब तक? देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी का बयान तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत जी हैं वो अभी तक उन्होंने प्राइम टीवी की टीम का और किसी भी सदस्य का फोन अभी तक रिसीव नहीं किया है और इसके कारण अभी तक उनका स्टेटमेंट टीम को नहीं मिल पाया है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है स्कूल के उस पे? जी नहीं, ऐसी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जब प्रशासन ही अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है तो कार्रवाई होने के बड़े ही कम चांस है। लेकिन लगातार जो अब ये खबरें चल रही हैं इसके बाद संभवतः कोशिश ये रहेगी उस इस विद्यालय पर कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कराई जाए। जी सुनिए, जब विद्यालय ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है क्या कहा जा सकता है। लेकिन इस पर कार्रवाई आप चाहेंगे कि आप उस पर अपडेट जरूर लेते रहिए और उस पर जो भी संज्ञान मामला पे आता है उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रायबरेली से, जहां एक परिवार एसपी कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगा रहा है। पूरे मामले में ये इस परिवार की किशोरी के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक लगातार छेड़खानी कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवक लगातार उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, साथ ही सोशल मीडिया पर भी अश्लील मैसेज भेजकर मानसिक प्रताड़ित करता रहता था। परिजनों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने संबंधित थाने में भी की, लेकिन वहां कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर अब वो एसपी के पास न्याय की आस लेकर गए हुए हैं। हम लोग घर में थे अकेले, कोई आदमी हमारे घर में नहीं थे और हम अंदर थे। हमारी लड़की बाहर गई बाथरूम करने के लिए। इसके लड़का आया लल्लन का, वो इसको रुपट्टा पकड़ के घसीट के लिए जा रहा था, कह रहा था कि चलो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। और हम जब ये चिल्लाने लगी तो हम गए तो बचाने के लिए, तो सब पूरे लोग आए, तो वो लोग भी आए पूरे लोग, हम लोग भी थे अपने तीनों लोग, और मिल के वो लोग हम लोग को मारे पीटे करते। तो कह रहे थे जाओ जो करना हो कर लो, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, जाओ तुमको जो करना है करो। हम लोग जा रहे हैं, वो लोग लेके चले गए सब, और हम लोग की जान को भी खतरा है। हमारे छत के ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं, डराते मारने पीटने के लिए कह रहे हैं, सब दिखा रहे हैं साहब। हम लोग को बहुत परेशान कर लिए, कह रहे हैं कि क्या करोगे। थाने में बोले हाथ की मैल है, पैसा हमारे लिए, जाओ जितना करो हम गाड़ी बेच देंगे। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने उनको मारपीट का इल्जाम लगा के छोड़ दिया। आपको बता दें कि ये मामला छेड़खानी का सामने आ रहा है, जिसमें परिवार की किशोरी के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ही लगातार छेड़खानी और अश्लील मैसेज भेजकर उसको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता पाया गया है। परिवार की तरफ से बराबर थाने में इसकी कार्रवाई करने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे युवक का मनोबल बढ़ा हुआ है। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि युवक लगातार उनकी बेटी को परेशान कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, साथ में सोशल मीडिया पर भी अश्लील मैसेज भेजकर उसको प्रताड़ित कर रहा है। तो आपको बता दें कि नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है। रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां पे पड़ोस के रहने वाला ही युवक अपने पड़ोस की रहने वाली किशोरी पर लगातार
छेड़खानी और अश्लील मैसेज भेजने का काम कर रहा है, जिसको लेकर वो शिकायत लेकर थाने पर पहुंचे और उनके परिवार की अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर परिवार बहुत ही परेशान नज़र आ रहा है। एसपी से भी उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। एसपी कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार बराबर लगा रहा है पूरा परिवार। जैसा कि आपको बता दें कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से महिला अपराध को लेकर सजग है, उसके बाद भी कुछ किशोरों की इन हरकतों को लेकर प्रशासन पे लगातार उंगलियां उठ रही हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पड़ोस के रहने वाले ही युवक ने किशोरी के साथ छेड़खानी और अश्लील मैसेज उसको भेज के मानसिक प्रताड़ना पहुंचाई है, जिसको लेकर उसका परिवार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, जो कि नहीं हो पाई। पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। रायबरेली से बड़ी खबर है, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। न्याय की आस में भटक रहा है परिवार। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।